नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे आप सब। आज हम आपको तला भुना खाने से संबंधित ही सभी 10 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब आपका प्रश्न एक है, तला भुना खाने के बाद फिट रहने के लिए क्या करें। आपका प्रश्न 2 है, तला भुना खाने का सही समय क्या होता है। आपका प्रश्न 3 है, होटल में खाने के बाद सौंफ और मिश्री क्यों देते हैं। आपका प्रश्न 4 है, ज़्यादा तेल मसाला खाने से मोटापा क्यों बढ़ जाता है। आपका प्रश्न 5 है, फ्राइड फूड खाने के बाद जीरे का पानी पीने से क्या होता है। आपका प्रश्न 6 है, तला भुना खाने से शरीर पर क्या असर होता है। आपका प्रश्न 7 है, तेल मसाला खाने से कौन सी बीमारी होती है। आपका प्रश्न 8 है, फास्ट फूड खाने से शरीर को क्या नुकसान होता है। आपका प्रश्न 9 है, माइक्रोवेव में खाना गर्म करके खाने से क्या होता है। आपका प्रश्न 10 है, डीप फ्राई खाने से कौन सी बीमारी होती है। आपका प्रश्न 1 है, तला भुना खाने के बाद फिट रहने के लिए क्या करें। आपका उत्तर है, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप कोई तली भुनी चीज़ खाएं तो उसके बाद एक गिलास गुनगुना पानी जरूर पिएं। गुनगुना पानी शरीर से सभी प्रकार के ऑयल को बाहर निकालने में मदद करता है, यानी कि गर्म पानी आपके शरीर में वसा को जमा नहीं होने देगा। इस बात का ध्यान रखें कि तेलीय चीज़ें भारी होती हैं। जिस दिन आप इस तरह की चीज़ें खाएं उस दिन दिन भर हल्की चीज़ें ही खाएं, इससे आपके पेट को आराम मिलेगा। साथ ही ज़्यादा तेलीय चीज़ें खाने से शरीर को जो नुकसान होता है उसे कम करने में मदद करता है। तेलीय चीज़ें पचाने में ज़्यादा वक्त लगता है, ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि तेलीय चीज़ों को खाने के कुछ देर बाद दही खाएं। ये शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए तेल और वसा को पचाने में मदद करता है। इसके साथ ही वसा शरीर में जमा नहीं हो पाती है। आपका प्रश्न 2 है, तला भुना खाने का सही समय क्या होता है। आपका उत्तर है, दिन का सबसे हैवी भोजन या तला भुना हमें सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे के बीच ही करना चाहिए। इस वक्त आपका मेटाबॉलिज्म सबसे हाई होता है और खाने को पचाने में आसानी होती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो इस वक्त आप जो भी खाते हैं उसे आपका शरीर सही तरीके से पचाता है और ऊर्जा में तब्दील करता है। इतना ही नहीं, फैट भी आप के टिश्यू पर जमा नहीं होता है। आपका प्रश्न 3 है, होटल में खाने के बाद सौंफ और मिश्री क्यों देते हैं। आपका उत्तर है, सौंफ के कुछ दाने हाथ में लेकर आप कच्चा या भुना दोनों तरह से खा सकते हैं। सौंफ खून को साफ करता है, इससे पेट की जलन, डायरिया जैसी समस्या नहीं होती हैं। सौंफ आपका वजन कम करने में भी मदद करता है। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी लोग सौंफ का सेवन करते हैं। यही कारण है कि होटल में खाना खाने के बाद सौंफ और मिश्री देते हैं। आपका प्रश्न 4 है, ज़्यादा तेल मसाला खाने से मोटापा क्यों बढ़ जाता है। आपका उत्तर है, मोटापे की हमेशा 2 बड़ी वजहें रही हैं। पहली, बॉडी में ट्रांस फैट यानी अनहेल्दी फैट का ज़्यादा जमा होना, और दूसरा आपके मेटाबॉलिज्म का धीमा हो जाना। ज़्यादा तेल मसाला खाने से ये दोनों नुकसान होते हैं। दरअसल ज़्यादा तेल मसाले वाले खाने में कैलोरीज ज़्यादा होती है जिससे वजन बढ़ता है। दूसरा यह कि इसमें ट्रांस फैट यानी अनहेल्दी फैट ज़्यादा होता है जिससे यह बॉडी की अलग अलग टिश्यूज में चिपक जाते हैं और मोटापे की वजह बनते हैं। तीसरा यह कि तेल मसाले वाले खाने चिकने होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को स्लो करते हैं। ये खाना पचाने और वजन घटाने के प्रोसेस को धीमा करते हैं। आपका प्रश्न 5 है, फ्राइड फूड खाने के बाद जीरे का पानी पीने से क्या होता है। आपका उत्तर है, जीरे का पानी पीने से पेट की जलन तुरंत शांत हो जाती है। जीरे में मौजूद फाइबर और मिनरल्स पाचन तंत्र सुधारने का काम करते हैं। इससे आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है और पेट में होने वाले दर्द से निजात मिलता है।
जिन लोगों को पेट फूलने की समस्या है उन्हें भी जीरे का पानी पीना चाहिए। आपका प्रश्न 6 है, तला भुना खाने से शरीर पर क्या असर होता है? आपका उत्तर है, आज की युवा पीढ़ी और बच्चों में तली भुनी चीज़ों को खाने का चलन तेजी से बढ़ा है, जिसके कारण बच्चों और युवाओं में कई तरह की बीमारियां घर कर गई हैं। लोग चाउमीन, बर्गर के साथ ही चिप्स, मकेन या फ्राइड फूड को खाने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, जबकि इन चीज़ों को खाने से शरीर में कई तरह की बीमारियां लगती हैं। रिसर्च में शोधार्थियों ने बताया है कि फ्राइड फूड को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर देर तक तलने में या फिर टोस्ट को बहुत ज़्यादा ब्राउन करके खाना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसी चीज़ों को खाकर आप कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा भी कई छोटी छोटी बीमारियां आपको लग सकती हैं। आपका प्रश्न 7 है, तेल मसाला खाने से कौन सी बीमारी होती है? आपका उत्तर है, जब हम ज़्यादा तेल मसालों वाली चीज़ें खाते हैं तो बॉडी का पीएच बैलेंस बिगड़ सकता है। इससे ज़्यादा एसिड बनता है, जिसके चलते एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ती है और सीने में जलन, गैस, पेट में सूजन वगैरह महसूस होती है। मसालेदार खाना पेट खराब होने और दस्त की एक कॉमन वजह है। दरअसल मिर्च मसालों में कैप्साइसिन होता है, जिसे ज़्यादा खाने से पेट की परत को नुकसान पहुंचता है, इसलिए इसे खाने के बाद पेट में जलन होती है। इसके अलावा कैप्साइसिन उल्टी, पेट दर्द और जलन वाली दस्त की भी वजह बनता है। आपका प्रश्न 7 है, तेल मसाला खाने से कौन सी बीमारी होती है? आपका उत्तर है, ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ा सकता है। दरअसल तेल लीवर में जाकर चिपक जाता है और उसमें फैट जमने लगता है, जो फैटी लीवर की वजह बनता है। इसके अलावा तेल मसाला लीवर को डैमेज भी करने लगता है, जिससे आपको लीवर सिरोसिस जैसी शिकायत हो सकती है। लंबे वक्त तक तीखा खाने से हेपेटाइटिस और पीलिया भी हो सकता है। इन सभी बीमारियों से बॉडी की ओवरऑल फंक्शनिंग पर असर होने लगता है। आपका प्रश्न 8 है, फास्ट फूड खाने से शरीर को क्या नुकसान होता है? आपका उत्तर है, अधिक मात्रा या लगातार फास्ट फूड खाना खाने से व्यक्ति को हाइपर एक्टिविटी हो सकती है। इससे व्यक्ति के दिमाग का संतुलन बिगड़ता है, जो इस मानसिक बीमारी को जन्म देता है। डॉक्टरों का मानना है कि फास्ट फूड या तला भुना खाने में रिफाइन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। इसको खाने से खून में शुगर की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति में डिप्रेशन और एंग्जायटी जैसे विकार देखने को मिलते हैं। जो लोग फास्ट फूड या तला भुना खाना ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, उन्हें कम नींद या कई बार नींद नहीं आती है। पूरी नींद ना आना शरीर के लिए हानिकारक होती है। फास्ट फूड या तला भुना खाना खाने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे दिल की बीमारी हो सकती है। आपका प्रश्न 9 है, माइक्रोवेव में खाना गर्म करके खाने से क्या होता है? आपका उत्तर है, बहुत सारे लोग अपने खाने को दोबारा गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से खाने में बैक्टीरिया आने का खतरा रहता है, जिसके कारण सेहत के खराब होने की संभावना बनी रहती है। आपका प्रश्न 10 है, डीप फ्राइड खाने से कौन सी बीमारी होती है? आपका उत्तर है, कई लोग अपने खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसे ज़्यादा भूनते हैं, पर हम आपको बता दें कि ज़्यादा भूनने से आपका खाना तो स्वादिष्ट बन जाता है, पर उसके सभी पौष्टिक तत्व खत्म हो जाते हैं।
ज़्यादा भूनने से खाने में टॉक्सिन्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है जो सेहत के लिए नुकसान पहुंचा सकती है। बहुत से लोगों को आलू के चिप्स, पकौड़े, समोसे, पापड़ और नॉन वेज बहुत पसंद होते हैं। इनको बनाने के लिए इनको डीप फ्राई किया जाता है। पर क्या आपको पता है कि खाने को डीप फ्राई करने से उसके अंदर मौजूद प्रोटीन और बाकी के जरूरी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण कैंसर होने का भी खतरा रहता है। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।